नाज़रीन, राम सिल भरम के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अर्जुमंद कहेगी सलार्स की मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि सजल ने तुम्हारे लिए इनकार कर दिया। मैं वाकई दिल से तुम्हें और सजल को एक होना देखना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे इस फैसले पर मुझे थोड़ी सी नादामत भी थी कि तुम्हें सिर्फ वही लड़की मिली थी जो कि रमशा से रिलेटेड है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रमशा या उसकी फैमिली का इस घर से दोबारा कोई रिश्ता जुड़े, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ हुई। लेकिन अब मैं दिल से चाहती थी कि तुम और सजल एक हो जाओ। मुझे कदर हो गई थी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलनी चाहिए, जिस पर सलार कहता है कि नहीं, मैं वाकई इस काबिल नहीं हूँ कि सज्जन मुझसे शादी करे या मुझे पसंद करे, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो शायद मेरे लिए कुछ कर सकती हैं, और वो यही है कि आप बस दुआ करें कि सज्जन मुझे माफ़ कर दे। मैं वाकई बहुत बुरा इंसान हूँ और वो मुझे माफ़ नहीं कर रही। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सजल कहेगी रमशा से कि तुम्हारी अकड़ और अना बहुत ही ज़्यादा है, और तुम्हें किस चीज़ का घमंड है, तुम्हें अपने पैसे नहीं इतराना चाहिए जिसने तुम्हें अपने रिश्तों से ही दूर कर दिया है। तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अम्मी कितनी परेशान रहने लगी हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आइंदा मेरे किरदार पे या मेरे घर से जुड़ी किसी भी रिश्ते से तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं होगा, और ना ही तुम्हें अब मज़ीद हमें परेशान करना है। इसलिए बेहतर ये होगा कि अपनी शक्ल यहाँ पे ना ही दिखाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि अम्मी तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हैं। जिस पर हमशा कहती है तुम्हारी हैसियत ही क्या है, तुमने समझा क्या है मुझे, तुम मुझे बताओगी, तुम्हें तो मैं ऐसे गायब कराऊंगी कि तुम्हारी साथ नस्लें याद करेंगी, तुम्हारा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। तुम मुझे समझती क्या हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं तैमूर पाशा की बेटी हूँ, और तैमूर पाशा वो इंसान है जो कि कुछ भी कर सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम्हें मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। लगता है सलार से जुदाई का गम तुम्हारे सर पे असर कर गया, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। जिस पर सजल कहती है कि बहुत हो गया, अब आइंदा मेरे से या मुझसे जुड़े किसी भी रिश्ते से ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और ना ही आइंदा मुझे कमज़ोर समझना। अब मैं तुम्हारे हर बात का जवाब तुम्हारे ही अंदाज में दूंगी।